अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस वीडियो के लिए आपकी खुसूसी तवज्जो का मुतकाज़ी हूँ। नाजरीन, जब से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया है उसके बाद यकीनन एक बहस का आगाज़ हुआ है और वो बहस ये है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, और उसमें ये भी बातें अब डिस्कस हो रही हैं कि क्या वाक़ियतन एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासी किरदार है या नहीं है। आपको याद होगा कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। लेकिन DGISPR ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि नई हुकूमत के आने के बाद डॉलर मुस्तहकम हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आई है। चुनांचे मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, अवाम की जानिब से, मुख्तलिफ तबकात की जानिब से ये सवालात उठाए जाने लगे कि अगर आपका सियासत में कोई किरदार नहीं है तो आपको नई हुकूमत के क़याम के बाद इस तरह का सियासी बयान नहीं देना चाहिए था। डेफिनेटली हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है और हर एक का राइट है कि वो दलील और मंतक के दायरे में इख्तिलाफ राय रखे। अब नाज़रीन, जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं उस पे आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब क्वेटा में कमांड स्टाफ कॉलेज में गए, वहाँ पे जो है फौजी अफसरान से उन्होंने खिताब किया। डेफिनेटली मुल्क की सियासी सूरत हाल, इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से और पाक फौज को उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया और इक्तिसादी, मुआशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से भी इजहार ख्याल किया। चुनाचे एक सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब ने एक दावा किया है, बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने ज़राए से कंफर्म किया है और मैं इंडिपेंडेंटली इस खबर की तो तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन समी इब्राहिम साहब के बकौल कि मेरे जो ज़राए हैं जिन्होंने मुझे ये खबर बताई है वो क्रेडिबल हैं। ये समी इब्राहिम साहब ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जब शहबाज शरीफ साहब ने इजहार ख्याल किया तो उसके बाद एक हाजिर सर्विस ऑफिसर जो कि गालिबन मेजर रैंक के थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल पूछा, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद सवाल और जवाब की नशिस्त हुई और जो मेजर ने सवाल पूछा मुबैना तौर पे वो ये कि आप सवाल ये है कि आप या तो आप वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म लाए गए हैं या आप आए हैं, बहरहाल आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है क्या वो किसी मुल्ज़िम को वज़ीर आज़म बनाने की इजाज़त देता है या नहीं देता। यानी किसी ऐसे शख्स को जिन पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, ऐसे इल्ज़ामात वाले शख्स को क्या हमारा अदालती निज़ाम वज़ीर आज़म बनाने की इजाज़त देता है या नहीं देता। तो शहबाज शरीफ साहब ने समी इब्राहिम साहब के बकौल 10 से 15 मिनट तफसीली जवाब दिया और कहा कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, हमने इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाला, मुल्क की खिदमत की, अंधेरों से निकाल के रोशनी में डाला, हमें एक्यूज किया गया, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए। 10-15 मिनट शहबाज शरीफ साहब ने यह जवाब दिया। तो उसके बाद उन्हीं मेजर रैंक के ऑफिसर ने एक बार फिर सवाल किया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, शायद आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए या शायद मैं दुरुस्त तरीके से आपको समझा नहीं पाया, और वो ये कि क्या एक ऐसे शख्स को जिन पे कई संगीन इल्ज़ामात हों क्या उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है या नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर जवाब दिया कि मैं अगर वज़ीर आज़म बना हूँ तो हमने एक आईनी तरीक़ेकार को एडॉप्ट किया है, तहरीक अदम एतमाद लाई गई, अपोजिशन की सियासी जमातों ने इत्तेफाक राय कायम किया, उसके बाद बाकायदा कौमी असम्बली में वोटिंग हुई, मुझे वोट दिए गए, 174 वोट मैंने लिए,
तो लिहाजा मैंने पूरा कानूनी प्रोसीजर और आईनी प्रोसीजर अडॉप्ट करके जो है वो अडॉप्ट किया है और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म बना हूं। ये शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया। ये जो सवाल है नाजरीन, जो शहबाज शरीफ साहब ने कमांड स्टाफ कॉलेज से खिताब किया, उससे पहले जनरल बाजवा साहब भी वहां पे तशरीफ ले गए थे और उन्होंने भी डेफिनेटली, वो तो उनके रेलेवेंट ऑफिसर हैं, चीफ हैं, उनके बॉस हैं, तो उन्होंने भी खिताब किया था। अब ये जो सवाल है बजाते खुद, ये मैं समझता हूं कि एक जनाटेदार थप्पड़ है। बिल्कुल आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं मेरे अल्फाज के इस्तेमाल से, लेकिन इस सवाल का और क्या मानी हो सकता है, आप खुद बताइए। इस सवाल को अगर आप इंटरप्रेट करें तो इससे आपको पल्सेस का मुख्तलिफ सतह पे पल्सेस का अंदाजा हो जाता है। अब नाज़रीन, दूसरा सवाल जो मेजर से गालिबन समी इब्राहिम के बकौल लो रैंक ने सवाल पूछा, और वो ये कि एक तरफ IMF है, दूसरी तरफ हुकूमत और अवाम है, तो IMF के पास जाकर आप अवाम को कितना रिलीफ दे सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं अवाम को रिलीफ देने की, और ये जो तबाही आई है, ये जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, ये साबका हुकूमत की कारस्तानियाँ हैं। साबका हुकूमत की वजह से हमें ये मसाइल वरसे में मिले हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पूरा मलबा उन्होंने हस्ब आदत, हस्ब रिवायत, हस्ब साबिक इमरान खान साहब पे डाल दिया। अब नाजरीन, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के पास कोई प्लान नहीं था। देखें, आप साबका हुक्मरानों पे जब सब कुछ डाल देते हैं, ठीक है, किसी हद तक उसमें हकीकत हो सकती है, लेकिन आपने तो कहा था कि अगर वहां पे बारूदी सुरंगें भी बिछी हुई हों तो हम उनसे बचकर निकल सकते हैं, हम जो पेट्रोल है वो 150 से 70 पे ला सकते हैं। तो आखिर आपने वो दावे क्यों किए थे? आपके पास कौन सा मंतकी अल्टरनेट मुतबादिल हल या सूरत मौजूद थी? लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो जवाब दिया उससे ये जाहिर होता है कि इनके पास कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है, बस सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचना और वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जो है ना मुतमक्कन होना इनका मतमा नज़र था, इनकी ख्वाहिश थी, और इसके अलावा उनके पास कोई और प्लान मौजूद नहीं था। ये खबरें हैं नाजरीन, जो खबर है जो ब्रेक की है आज समी इब्राहिम साहब के रेफरेंस से मैंने ब्रेक की है, और उन्होंने कहा कि रिपोर्टेडली जो मुझे मेरे ज़राए ने बताया, और ज़राए क्रेडिबल हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली समी इब्राहिम साहब के बकौल के मैं तस्दीक इसलिए नहीं कर सका कि मैं वहाँ पे जिसमें खुद मौजूद नहीं था। ये एक खबर थी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में तफसीली गुजारिशात में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में तहरीक इंसाफ का अल्टरनेट प्लान क्या है वो भी मैं तफसीलन गुज़श्ता वाले व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में फर्दर जो लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। सरदस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।